ना हम सबको पता है एक सीरियल किलर क्या होता है। बट अगर तुम्हें पता चला कि तुम्हारे पिताजी ही सीरियल किलर है एंड तुम्हें उस पर हाथ दे रहे हो तो तुम क्या करोगे? तो मैं हूँ आयुष फ्रॉम मानवा स्टेशन एंड आज मैं तुमको रिकैप देने जा रहा हूँ द मानवा बास्टर्ड। टीवीज पे न्यूज़ चल रही है कि अबडक्शन के केसेस चल रहे हैं नेबरहुड में एंड सब बोलते हैं अबडक्ट क्यों हो रहे हैं एंड सोशल मीडिया पे भी ये सब चल रहा है। अब जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, जो कुछ कुछ लोग हैं, जो बड़े लोग हायर अप्स, वो बोलते हैं कि अगर ये पैसे के लिए होता तो बच्चों को किडनैप करते, बड़े औरतों को नहीं। सो टीवी को बंद किया जाता है ना, हमें दो कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस होता है। एक औरत जो बोल रही है अपने मेन कैरेक्टर को कि अब चलो पढ़ाई का वक्त हो गया है, हमारा मेन कैरेक्टर बस उसे देख रहा है एंड हमें दिखते हैं मेन कैरेक्टर के पापा आ गए एंड उसके सिर पे बोल रहे हैं अगर तेरी टीचर तुझे बोल रही है तो यू शुड स्टडी राइट। एंड फिर उसके पापा बोलते हैं मैं बाहर जा रहा हूँ। उसके टीचर पूछते कहाँ जा रहे हो आप, तो बोलते हैं कि मेरे को थोड़ा सा बिजनेस का काम है। अब जो उसका फादर है उसके टीचर को बोलता है कि तुम उसको जब भी अगर परेशान करे तो तुम जाके उसको बोल सकते हो कि ये सब मत कर। एंड फिर वो बोलते हैं कि जिन बहुत ही अच्छा लड़का है ना, हमें पता चलता है हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जिन है। अब जैसे ही उसके फादर लीव कर देते हैं तो उसकी टीचर बोलती है चलो जिन अब हम पढ़ाई करते हैं, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। एंड फिर वो क्वेश्चंस पूछने लगती है कि जिन तुम्हारे फादर बहुत जाते हैं बिजनेस ट्रिप्स पे, एंड वो बोलता है हाँ ये तो बहुत यूजुअल हो गया अब। एंड फिर वो बोलती है अपार्टमेंट कितने का होगा, एंड फिर वो बोलता है बहुत ज़्यादा। एंड फिर बाद में वो टीचर बोलती है तुम्हारी माँ पास्ड अवे हो गई थी राइट, तो क्या तुमको क्या लगता है तुम्हारे फादर की एज कितनी होगी? अब जिन बहुत ही सोच रहा है एंड फिर बोलता है जिन जनवरी 16, पिछले साल जनवरी 16, अप्रैल 25 एंड December 8। फिर बाद में उसकी टीचर शॉक होकर अपना रिएक्शन देती है क्या बोल रहा है ये। फिर वो बोलता है क्या आपको पता है ये डेट्स का मीनिंग क्या है? फिर वो पूछती है क्या है ये। तो फिर बोलता है जिनकी जेब वो डेट से जब मेरे फादर बिजनेस ट्रिप्स पे गए थे। एंड फिर वो बोलती है अच्छा तो इसकी क्या बात है? फिर बाद में उनमें एक ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। फिर वो बोलता है कि मुझे जाना है वॉशरूम यूज़ करने। फिर वो बोलती है ठीक है, एंड वो बोलती है जल्दी आना क्योंकि हमको पढ़ाई करना है बहुत। एंड फिर हम देखते हैं कि जिन जाता है वॉशरूम में एंड वो एक कबर्ड खोलता है एंड एक फ़ोटो दिखती है। एंड जैसे ही वो फ़ोटो को उतारता है हमें दिखता है कि एक बैंडेजेस में रैप्ड एक हैमर है उसके हाथ में। एंड वो हैमर लेके निकलता है वहाँ से। एंड फिर वो साउंड आती है जब वो निकालता है हैमर। वो बोलती है क्या कौन सा साउंड था वो जिन? फिर वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं, कुछ साउंड नहीं है। एंड फिर हम देखते हैं कि जिन हमें बताता है कि जनवरी 16, अप्रैल 25 एंड December 8 को जब भी उसके फादर गए थे ट्रिप्स पे, तभी उनके नेबरहुड के जो लोग हैं वो ज़्यादा किडनैप्ड हुए थे एट द सेम डेट। एंड हमें दिखता है जिन ने मार दिया उसके ट्यूशन टीचर को एंड वो बैठ के अब सोच रहा है। एंड फिर वो बाथरूम में जाके फिर से हैमर रख के वो फोटो लगा देता है। फिर जिनको एक विजन मिलता है, वो एक हॉस्पिटल से ऊपर से फेंक दिया जा रहा है एंड फिर वो उठता है अपने बेड पे एंड बोलता है सेम ड्रीम आ गया वापस। एंड हम देखते हैं जिन अब बाहर जा रहा है अपना बैग लेके। एंड जिन देखता है कि वहाँ पे एक पोस्टर है सीकिंग अ ट्यूटर करके। एंड फिर वो जिन आजू बाजू देख के वो पोस्टर को फाड़ देता है एंड इट सीम्स लाइक हमें पता चलने वाला है कि वो ट्यूशन टीचर कैसे आए थे इनके घर पे। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग लड़ रहे हैं, एक बड़ा आदमी एंड एक ओल्ड मैन हो एक दूसरे को बोल रहे हैं एंड जिनके पापा उन लोगों को देख रहे हैं। जिनके फादर इंटरप्ट करते हैं एंड बोलते हैं क्या तुम लोग इसे रोक सकते हो क्योंकि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। एंड फिर जो बंदा है वो बोलता है तुझे क्या पता भाई, तू भी मार खाएगा। फिर बाद में जिनके फादर बोलते हैं कि तुम भी कभी ओल्ड हो गए एंड तुम्हें भी रियलाइज होगा वो लाइन में कट जरूर किया होगा बट तुम्हें ऐसा उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए। एंड फिर वो बोलता है ओल्ड मैन हाँ तू सही कह रहा है, ये साला बहुत बदमाश आदमी है। एंड फिर वो बोलता है तुम लोगों को क्या पता मेरे बारे में। एंड फिर वो अपना पंच तैयार करता है। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि स्कूल में बहुत सारे लड़कियां बात कर रहे हैं कि उनके नेबरहुड में एक और लड़की डिसअपेयर हो गई है। एंड हमें दिखता है कि उन सबको टेक्स्ट मिला था। ये रिपीटेड है कि ये ज़्यादा ऑकरेंस हो रहे हैं किडनैपिंग के, तो सब कॉशियस रहो। एंड फिर बाद में जिन बोलता है कि मेरे को तो कभी वो टेक्स्ट मिला नहीं था। एंड हम देख रहे हैं जिन का स्कूल है। फिर हम देखते हैं जिनका क्लासमेट है मैनी किम करके, वो दोनों लड़कियों को बोल रहा है तुम लोग को दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो बंदे डिसअपियर हुए थे लड़कियां वो सब प्रेटी थे एंड तुम लोग प्रेटी नहीं हो। फिर वो बोलते हैं अबे तू चुप हो जाबे। एंड फिर हम देखते हैं कि एक बंदा वहाँ से आता है एंड वो बोलता है कि मेरे को तो लगता है उसके साथ उसने बहुत मज़ा किया होगा मारने के पहले। पर फिर बाद में एक नर्डी किड बोलता है कि उनके साथ रेप नहीं हुआ था, ये पोस्टमार्टम में बताया गया था। एंड फिर वो बंदा उसको मारता है एंड बोलता है मैंने जो बोला वही हुआ। एंड ये सब देख रहा है जिन क्लास के साइड से। एंड जब भी वो लोग बाहर निकलते हैं तभी जिन देखते रहता है एंड वो बोलता है क्या रहते को क्या हो गया, तू ग्लास साइड फ्रिक किसको देख रहा है तू। एंड फिर बाद में जो चश्मा वाला बंदा है उसको मारता है। एंड फिर बाद में उसके दोस्त बोलते हैं कि मत मार। एंड मैनी किम कुछ नहीं करता है यहाँ पे, वो बोलते हैं मत मार, क्या मालूम उसके आँख बाहर आ जाएंगे। एंड जो लड़कियाँ हैं वो बोलते हैं कि अब तो अपना सिर ऊपर कर सकता है क्योंकि उन लोगों ने अपना छोड़ दिया है, यहाँ से चले गए हैं वो। एंड फिर बाद में बोलता है जिन नो वंडर कि उसको टेक्स्ट नहीं मिला क्योंकि वो प्रैक्टिकली इनविजिबल है स्कूल में। फिर हम देखते हैं जिन क्लास में बैठा है एंड उसको याद आता है कि उसको ग्लास साइड इमो फ्रीक बोला था। एंड विंड आता है एंड हम देखते हैं कि उसकी एक आँख कांच की बनी हुई है एंड इसका रीज़न हमें अभी पता नहीं है।
एंड फिर बाद में हम देखते हैं कि जिन जा रहा है बाहर एंड देखता है कि वो ग्लास वाला बंदा जो ग्लासेस पहना था वो बुली हो रहा है, वो बोल रहा है बंदा कि तूने कहाँ रख दिए पैसे, नहीं अब हम लोग सिगरेट और दारू कहाँ से पियेंगे। फिर वो मैनी किम बोलता है कि हम मत बोल, सिर्फ तू है वैसा। फिर वो बोलता है सॉरी सॉरी, एंड इट सीन्स लाइक कि मैनी किम को पैसे से कुछ इन्वॉल्व या उसको कोई इशू नहीं है, वो असली में बहुत अमीर है। फिर बाद में वो चश्मिश बोलता है कि मेरे पास था वॉलेट पर अचानक से वो गायब हो गया। एंड फिर वो मार खाता है, वो बोलता है कि चल उठ तू अब वापस। फिर वो बोलता है चश्मिश कि मैं लेके आ जाऊँगा वापस, बट वो बंदा उसको मारता है। हम देखते हैं जिन उनको देख रहा है, जिन जाते वक्त एक वॉलेट निकालता है ना, हमें पता चलता है जिन नहीं उसका वॉलेट चुराया था। एंड फिर जिन देखते हैं उसके पापा हैं यहाँ पे, जिन को देख के उसके पापा स्माइल करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। एंड फिर आदमी जिन बोलता है कि मुझे नफरत है तुमसे। फिर हमें दिखता है कि जो जिन है वो बता रहा है कि स्कूल एक जंगल है, मैनी किम एक लायन है जो सबसे हेड है फूड चेन के, सबसे ऊपर जो है, एंड वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो मेरे पास देखेगा नहीं। एंड पान हाथ जो है वो एक वुल्फ है जो उसके साथ रहता है, वो कभी डायरेक्टली हरास नहीं करता बट वो कभी भी मार सकता है जिनको। एंड हम देखते हैं दूसरे सीन में जो चश्मिश है वो बोलता है कि तूने लिया था राइट, एंड बोलता है जिन क्या। फिर बाद में हमें पता चलता है चश्मिश का नाम है ब्यू पार्क, एंड वो एक हाइना है, एंड वो ज़्यादा इससे डेंजरस है क्योंकि वो एक पैथेटिक कॉवर्ड है, सारे जो उसके फ्रस्ट्रेशन है उस पर निकालता है। फिर उन्होंने बेहू पार के वो बोलता है जिनको कि तू ही हो सकता है क्योंकि तू ही सबसे ज़्यादा लेट रहता है जिम क्लास के टाइम पे, एंड तू बोलता है तू फील वेल नहीं कर रहा है, जिन बस उधर जाके खड़ा हुआ है। अब हम दिखता है एक लड़की आई है स्कूल में, वो बोल रही है कि यहाँ पे ही है क्या है। हम देखते हैं जिन मार खा रहा है ब्यू पार्क से, वो बोल रहा है कि तूने ये सब किया। फिर वो बोलता है तू क्या बातें कर रहा है, एंड उसको बहुत मारता है, बोलता है कि साले तू ये मुंह फ्रिक, तू अब मर जा जल्दी मर जा। फिर बाद में जिन बोलते हैं ये डेंजरस है मत कर, फिर वो बोलता है क्या डेंजरस है, एंड उसको मारते रहता है। तभी जिन का विजन ब्लरी होते रहता है, एंड वो लड़की आ जाती है, बोलती है रोक दे जो भी तू कर रहा है, एंड जिन अनकॉन्शियस हो जाता है। हमें दिखता है जिन एक हॉस्पिटल में उठा हुआ है, एंड उसके टीचर बोल रहे हैं अबे तू तो मरने वाला था, तेरा जो आर्टिफिशियल जो ग्लैंड था वो टूटने वाला था, एंड तू सीरियसली मरने वाला था। एंड फिर बाद में जिन को याद आता है कि बेओ पार्क ने उसको इतना मारा था पर वो कुछ बोलता नहीं है। फिर वो बोलता है कि उसका टीचर की इस लड़की ने जो ये सेव किया, वेलकम, ये मेरे अपनी ट्रांसफ़र स्टूडेंट है। एंड फिर वो बोलते हैं मेरा नाम क्यून व्यून है पर तू मुझे अपना लाइफ सेवियर बोल सकता है। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि पीछे जाता है, एक फ़ोन कॉल आ जाता है उसके सर को, एंड फिर वो लड़की बोलती है कि मैंने उसको बताया नहीं क्या हुआ, वो ऐसे ही बेटर रहेगा। एंड फिर वो टीचर आके बोलता है जिन तेरे पापा आ रहे हैं यहाँ पे, एंड जिन ये देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक और स्कैर्ड हो गया। फिर वो बोलता है क्या बोल रहे हो तुम, कौन आ रहा है, एंड फिर उसका टीचर बोलता है तेरा पापा। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि क्यों उनको कि जा यहाँ से, भग जा यहाँ से जल्दी प्लीज़। एंड फिर वो बोलती है ये क्या बोल रहा है, उसका टीचर भी बोलता है क्या कर रहा है तू जिन, इसने तेरी लाइफ सेव किया। फिर वो बोलता है एकदम चिल्ला के अबे जाना यहाँ से प्लीज़ यार, जस्ट क्रू ऑफ। फिर वो बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है भाई इसकी। एंड फिर बाद में बोलता है टीचर कि क्या हो गया तेरे को जिन, तू ऐसा क्यों बोल रहा है। एंड फिर वो विंडो के बाहर देखता है कि उसके फादर एक ग्रैनी को हेल्प कर रहे हैं, एंड वो उधर ही उसको बस देख रहा है। फिर हमें दिखता है कि उसकी दादी के साथ जो कन्वर्सेशन चल रहा है जिनके पापा का, वो उसको हेल्प कर रहा है। फिर उसका एक बंदा आ जाता है ना, बोलता है तू कौन है भाई, एंड फिर वो बोलती है कि अरे इसने मेरी हेल्प की। फिर वो बोलता है कि अभी कुछ हेल्प नहीं की इसने दादी, ये बहुत सारे वियर्डोज रहते हैं आजकल, दूर रहो इनसे। एंड फिर वो बोलता है मैंने तो बस सामान उठाने में मदद किया। फिर वो बोलता है ठीक है जा जा, मैं तुम्हारा सामान पकड़ लेता हूँ ग्रैनी। एंड फिर बाद में जिनके फादर बोलते हैं कि आजकल यंग किड्स से डील करना बहुत हार्ड होते जा रहा है। एंड हम देखते हैं कि वहाँ से जिन देख रहा है एंड बोल रहा है फादर आई डिस्गस्ट यू। एंड हमें दिखता है विजन जिसमें उसने ट्यूशन टीचर को मारा था हैमर से, बट वो अपने विजन में मैनिपुलेट करके उसके फादर को वहाँ पे डाल देता है। फिर हमें दिखता है जिन जब छोटा था एंड उसके क्लास में हम देखते हैं। फिर बाद में वो बोलती है टीचर कि आज जिन के पापा आए हैं सबको चीज़ें बताने की व्हाट इज़ हैप्पीनेस, एंड फिर जिन के फादर वहाँ पे आ जाते हैं। फिर बाद में जब औरतें हैं जो दूसरी सबकी मदर्स, वो बोलते हैं जिन के फादर है राइट, एंड ये CEO है जी कंपनी के, एंड उनका लक किड्स के साथ बहुत अजीब है क्योंकि जिन ऐसा है उसके फादर इतने नॉर्मल है, एंड जिन बस वो सुन के बस देख रहा है। एंड फिर बाद में उसके पापा लिखते हैं हैप्पीनेस। फिर वो पूछते हैं क्या है हैप्पीनेस, एंड फिर सारे बच्चे बोलते हैं बहुत सारे पैसे कमाना, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना, एंड बहुत सारा स्टफ। एंड फिर उसके पापा बोलते हैं हाँ ये सब हैप्पीनेस तो है बट तुमको हैप्पीनेस के लिए कुछ तो कंपनसेट देना पड़ता है। फिर बाद में वो सब शॉक हो जाते हैं। फिर उसके पापा बोलते हैं अरे मैंने ज़्यादा हार्ड वाले वर्ड्स में बोल दिया क्या। फिर उसके पापा बोलते हैं बेसिकली अगर तुम्हें हैप्पीनेस चाहिए तो तुम्हें बहुत चीज़ें खोनी पड़ती है वो हैप्पीनेस के लिए। एंड वो बोलते हैं सब बच्चे की शौक हो जाते हैं ऐसे। एंड फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हें रिच भी बनना है तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें खोनी पड़ेगी। एंड जिन बस ये सब देख के सुन रहा है। फिर जिनके फादर बोलते हैं ऐसी भी हैप्पीनेस है जिसमें तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ता। एंड फिर वो बंदा पूछता है क्या है ये हैप्पीनेस अंकल। फिर वो बोलता है जिन मत बोलना प्लीज़। फिर वो बोलता है लव।
एंड हम देखते हैं दूसरे सीन में जिन बेड पे एंड उसके फादर आ जाते हैं, टीचर को बोलते हैं थैंक यू फॉर सेविंग माय सन। एंड फिर वो बोलते हैं कि मैंने सेव नहीं किया, जो नई लड़की है ट्रांसफर वो इधर थी अभी पर वो अब चली गई है। फिर भी जिन के फादर थैंक करते हैं कि आप बहुत बिजी हो गए, तभी भी टेक केयर के लिए थैंक यू। एंड तभी जिन के फादर को बोलता है कि अब मुझे जाना होगा। एंड फिर वो बोलते हैं कि जिन बहुत ज़्यादा शॉक्ड में उसको काम डाउन करा है। उसके फादर बोलते हैं हाँ। एंड फिर जिन के पास जाते हैं, जिनसे पूछते हैं मैं बस क्यूरियस हूँ, पर ये सीकिंग ट्यूटर वाला पोस्टर तूने फाड़ा था क्या। एंड फिर जिन को मिलते हैं फ्लैशबैक्स की, जैसे वो टीचर को उसने मारा था नॉकआउट करके। नॉकआउट करने के बाद उसकी बॉडी ट्रैक करके एक जो क्लोजेट होता है उसको सरकाया एंड उसके पीछे एक सीक्रेट डोर निकला। एंड जैसे ही वो बॉडी लेके जा रहा था एंड फिर बाद में हमें दिखता है कि जिन के फादर एकदम क्रीपीली निकल रहे हैं एंड बोल रहे हैं क्या तूने सब चीज़ का टेक केयर कर लिया। फिर जिन रूम में देखते हैं कि वहाँ पे एक टॉर्चर चेयर है। एंड फिर बाद में उसके पापा बोलते हैं कि मैं को इधर अंदर लेके आया इसको, एंड बाकी सब जो सामान है वो सबका सब साफ़ कर दे। एंड फिर हम वापस आते हैं करंटली जहाँ पे वो हॉस्पिटल में, उसके फादर उसके पीछे एकदम गुस्से में बोल रहे हैं मुझे विश्वास तो नहीं तूने किया होगा बट क्या तूने किया है। एंड जिन बोलता है मेरे फादर एक मर्डरर है।